बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। पूर्वी अफ्रीकी देश सोमालिया से ये बड़ी खबर है, जहां 26/11 जैसे मुंबई हमले जैसा आतंकी हमला हुआ है। हमला राजधानी मोगादिशु के होटल हयात पर हुआ है। आतंकी संगठन अल शबाब के आतंकियों ने होटल हयात पर कब्जा कर लिया है और लगातार फायरिंग कर रहे हैं। बताया गया कि इन लोगों ने पहले होटल के बाहर एक बड़ा धमाका किया, उसके बाद फायरिंग करते हुए होटल के अंदर दाखिल हो गए। इस आतंकी हमले में 11 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 8 आम नागरिक बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, मोगादिशु के इंटेलिजेंस चीफ और पुलिस चीफ दोनों ही बड़े हमले में घायल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है और लगातार वहां के पुलिस की तरफ से कोशिश जारी है कि वो जल्द से जल्द होटल में प्रवेश करें, इन आतंकियों का खात्मा करें और होटल में कितने लोग और हैं तभी उसकी जानकारी मिल पाएगी। लेकिन अभी दोनों ही तरफ से फायरिंग वहां पर जारी है। पिछले 11 घंटे से ये स्थिति सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में बनी हुई है। बड़ा अपडेट इस वक्त सोमालिया से, जहां पर वहां के होटल हयात, मोगादिशु जो राजधानी है उसके होटल हयात पर बड़ा होटल है। सरकारी कार्यक्रम ज्यादातर वहां पर होते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं ज्यादातर वहां पर रुकते हैं। वहां पर इन आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। पहले बाहर एक बड़ा बम धमाका किया, उसके बाद फायरिंग करते हुए अंदर प्रवेश कर गए और इस दौरान करीब 11 लोगों की इन आतंकियों ने जान भी ले ली। अभी तक जो जानकारी वहां के सुरक्षा एजेंसियों से मिली है, 11 लोगों की जान गई है। और इसी दौरान मोगादिशु के इंटेलिजेंस चीफ और पुलिस चीफ भी इस हमले में घायल हो गए। अल शबाब संगठन है जिसने ये हमला किया है, जिसके लड़कों ने ये हमला किया और लगातार मोगादिशु सोमालिया में ये संगठन बार बार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता रहा है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़े हुए पूरी जानकारी के साथ। प्रणय, एक बात आपसे समझना चाहेंगे, लगातार अपने दर्शकों को ये पूरी खबर हम बता रहे हैं, लेकिन अल शबाब जिसको बार बार रोकने की कोशिश की गई, बार बार लगता है कि यह संगठन अब खत्म होने की कगार पर है और फिर कम बैक कर लेता है और एक बार फिर ऐसी ही कोशिश। बिल्कुल आदर्श, और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं दरअसल मैप पे यही देख रहा था और मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा। दरअसल सोमालिया, ये आप नक्शे में देखिए, सोमालिया इतना बड़ा सोमालिया है और सोमालिया का ये इतना बड़ा हिस्सा जो है, यानी ये जो हिस्सा है ये अल शबाब कंट्रोल करता है और ये एक बहुत बड़ा इलाका है जिसके अंदर राजधानी मोगादिशु भी आती है। मोगादिशु का केवल जो कुछ हिस्सा है वो सरकार के नियंत्रण में है, बल्कि बड़ा हिस्सा जो है वहाँ पे अल शबाब के लड़ाकों की मौजूदगी है। और इस पूरे इलाके में अगर आप देखें तो कई आतंकी संगठन उस तरीके से कब्जे में, लेकिन केवल यहाँ का एक जो छोटा सा इलाका है वो पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में है। और इसके ऊपर का जो इलाका है, यानी जो नॉर्थ का इलाका है, सेंट्रल और नॉर्थ का इलाका है, वो जो इलाका है वो जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड इलाका है, यानी सरकार और सरकार के नियंत्रण वाला है। यानी आप देखिए राजधानी मोगादिशु और उसके आसपास का जो दक्षिण पश्चिम का इलाका है, ये पूरा इलाका जो है वो इलाका इसके नियंत्रण के अंदर है, यानी अल शबाब के नियंत्रण में है। और इससे ही आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर स्थिति यहाँ पर होगी, किस तरीके की दुविधा की स्थिति होगी। और ऐसे में अगर राजधानी मोगादिशु को निशाना बनाया जाता है, और आप देखें मोगादिशु बिल्कुल समंदर के करीब है, लगभग जिस तरह की आप बात कर रहे थे आदर्श, लगभग वैसी ही स्थिति जैसी कि मुंबई की स्थिति है, बिल्कुल समंदर के किनारे है। ऐसे में इन आतंकियों के पास, चूंकि ये आतंकी तो जमीन के रास्ते आए, इसलिए इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थी। इस पूरे इलाके के अंदर इनकी मौजूदगी है और अल शबाब के पास में अपने स्थानीय रिसोर्स है, यहाँ पर हफ्ता और फिरौती वसूली करते हैं वो आतंकी संगठन होने के नाते। और जो जितने बिजनेसमैन हैं यहाँ पे, उन्हें अपनी सालाना आय का 2.5% इस अल शबाब नाम के संगठन को देना पड़ता है, जिसके रिश्ते अल कायदा से हैं, जो एक आतंकी संगठन है जिसे अमेरिका और यूके समेत कई देशों ने प्रतिबंधित कर रखा है। तो इसके पास अपनी समानांतर सत्ता चलती है। और ऐसे में जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, रात के अंधेरे में अचानक से 2 बड़े धमाके होते हैं, यानी शाम के वक्त उस समय निशाना बनाया जाता है जब आमतौर पर होटलों में आवाजाही ज्यादा होती है। इसके अलावा धमाकों के साथ ही बड़ी संख्या में आतंकी उस अफरा तफरी के बीच में होटल के अंदर दाखिल होते हैं और 11 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ये आतंकी अब भी उस होटल के अंदर बरकरार हैं। सोमालिया के पुलिस चीफ और इंटेलिजेंस चीफ के घायल होने की खबर आ रही है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अव्यवस्था, किस तरीके से अफरा तफरी की स्थिति इस समय सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के अंदर होगी, जहां 11 घंटे बाद भी सुरक्षा बल इस आतंकी संगठन के जो लड़ाके हैं उनसे हयात होटल को खाली नहीं करा पाए हैं। और होटल के अंदर अब भी आतंकी मौजूद हैं, रुक रुक कर गोलीबारी की आवाजें आ रही हैं, धमाकों की आवाजें आ रही हैं। और सबसे बड़े खतरे की बात तो यह है कि अभी भी इस होटल के अंदर कितने लोग मौजूद हैं, कितने मासूम नागरिक हैं, क्या बंधक संकट बनाते हुए इन आतंकियों ने कई लोगों को बंदूक की नोक पर वहां रोक कर रखा हुआ है, ये कुछ भी क्लियर नहीं है, ये कुछ भी स्पष्ट नहीं है। और ऐसे में इस बात की आशंका अभी भी बनी हुई है कि होटल के अंदर
कई लोगों को मार डाला गया हो, कई लोगों को इन्होंने अपनी गोलियों का निशाना बनाया हो। और जिस तरीके से लगातार जो धमाकों की आवाज आप सुन रहे हैं, इस तरीके के कई धमाके अब तक 11 घंटों के अंदर होटल हयात से सुनने को मिल चुके हैं। इसके अलावा लगातार रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। सुरक्षा बल अभी भी क्लोज अप्रोच नहीं कर पाए हैं, यानी वो होटल के करीब जाकर जो क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट कहा जाता है, यानी जो क्लियर करने के लिए ऑपरेशन होता है, उसे शुरू नहीं कर पाए हैं। और होटल का जो बड़ा हिस्सा है वो अब भी इन आतंकियों के कब्जे में। जी आदर्श। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।